हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ट्रेडिंग के इस सीरीज में ये बताऊंगा कि आप बुलिश इनगल्फिंग से किस तरीके मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। तो आइए हम अपने टॉपिक्स पर चलते हैं समय न बर्बाद करते हुए, क्योंकि पिछली सीरीज में मैं आपको कैंडलस्टिक्स के बारे में डिटेल्स में बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ फिर भी आपको एक बार अच्छे से समझा दे रहा हूँ। देखिए, मार्केट अभी हमारा डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में। देन उसके बाद एक कैंडल आप देखेंगे, लास्ट वाली जो कैंडल बनेगी आपकी, ये भी आपकी बेरिश ही होगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी यहाँ पे आप देखेंगे बुलिश कैंडल होगी, ठीक है। और बुलिश कैंडल होगी और साथ ही साथ इस फर्स्ट वाली कैंडल को प्रॉपर तरीके से इनगल्फ करेगी। आप देख सकते हैं ये पहली कैंडल है और ये सेकंड कैंडल है, ये वाली। और अगर यहाँ पे बिक है इस तरीके, तो ये बिक इसका मैटर नहीं करेगा, बट इसकी बॉडी को पूरा ये कंप्लीटली इनगल्फ करना चाहिए। दैट मीन्स ये इसको कवर करना चाहिए पूरा। अगर ये इसको कवर कर रहा है तो आप मान सकते हैं कि ये परफेक्ट बुलिश इनगल्फिंग बार बन चुका है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये आपका सपोर्टर होना चाहिए, तभी आपको एंट्री करना है। साथ ही साथ ट्रेन लाइन के बारे में मैंने आपको बताया, ट्रेन लाइन भी आपको ड्रा करना है, क्योंकि देखिए ये सिंगल चीज़ें देखकर आपको एंट्री नहीं करना कि कहीं भी बना तो आपने एग्जैक्ट एंट्री ले लिया। मार्केट का आपको ट्रेंड भी पहचानना है कि मार्केट किस ट्रेंड में है। अगर मार्केट बाई ट्रेंड में है, मतलब अप ट्रेंड में है, तो आपको केवल बाई करना है, अदरवाइज आपको बाई नहीं करना है। तो चलिए हम लाइव देख लेते हैं। ये हमारे पास बजाज फाइनेंस का एक चार्ट है। यहाँ पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा कर लेते हैं। पहले इसको क्लीन कर देते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, इसके बाद रिमूव ड्रॉइंग्स पर क्लिक करते हैं। अभी एक इंडिकेटर लगा हुआ है, इसको भी हटा देते हैं। राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे रिमूव ड्रॉइंग्स मिल गया था, रिमूव इंडिकेटर्स मिल जाएगा, इसको हमने हटा दिया। चलिए थोड़ा सा इसको हम बैक आ जाते हैं, क्योंकि हमें बैक टेस्टिंग करना है तो ही हम देख पाएंगे। और बैक आते हैं। देखिए अब बहुत ज़्यादा हम बैक नहीं जाएंगे। चलिए हम मान के चलते हैं कि लगभग हम ऑलमोस्ट काफ़ी बैक आ चुके हैं, क्योंकि 4-5 एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इस तरीके एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट ड्रा करें, आप देखेंगे ये लेवल जो दिख रहा है, ये वाला लेवल देखिए, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, टच किया है, यहाँ भी टच किया है, यहाँ से मार्केट ने अपने आप को रिट्रेस किया, मतलब नीचे की तरफ ढकेला है। तो आप देखेंगे यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ भी थोड़ी देर मार्केट रुकी है, तो ये ऑलमोस्ट एक सपोर्ट ही होगा। अब देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, ऊपर जाने के बाद आप देखिए, थोड़ा सा ड्राइंग करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ से ब्रश ले लेते हैं। ये देखिए मार्केट यहाँ से जाने के बाद यहाँ नीचे आएगी, और नीचे आने के बाद आप देखेंगे मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाया, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनाया, और इस ग्रीन वाली कैंडल ने इस फर्स्ट वाली कैंडल को प्रॉपर तरीके से एनगल्फ किया है, मतलब पूरा का पूरा कवर कर लिया है। उसके बाद यहाँ से हम बाई पोजीशन बना सकते थे। चलिए देखते हैं लॉन्ग पोजीशन। देखिए इस कैंडल के क्लोज होने के बाद ही, ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट एंट्री कर लेंगे, जब तक ये वाली हमारी कैंडल क्लोज नहीं होगी सेकेंड वाली, तब तक हम एंट्री नहीं करेंगे। और यहाँ इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं और नीचे आते हैं, और 1:2 का रेशियो रखते, देखते क्या होता है। देखिए यहाँ तक ऑलमोस्ट हमारा 1:2 का रेशियो कवर कर लेता, मतलब हमारा यहाँ पे प्रॉफिट होता। आगे चलते हैं थोड़ा सा और। देखिए यहाँ भी अगर हम इस तरीके ड्रा करते, लेकिन ये देखिए ये जो कैंडल बनी है
ये बुलिश इनगल्फिंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंट्री नहीं करेंगे। आगे हम और चलते हैं, देखते हैं और आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर सकते थे, इसके बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं ऐसा हमें दिख तो नहीं रहा, क्योंकि ये मार्केट डाउन में जा रहा है। तो डाउन में जा रहा है तो हम सेल करेंगे। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम केवल ये पढ़ रहे हैं कि बुलिश इनगल्फिंग के द्वारा हम कैसे एंट्री करेंगे, अर्थात यहाँ पे हमें बाई का ट्रेड देखना है। तो गिरती हुई मार्केट में हम बाई नहीं देखेंगे। आगे चलते हैं थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए आपको लगातार इसमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, उसके बाद ही आप इसमें बेहतर ट्रेड कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये सारी चीज़ें आप सीख नहीं पाएंगे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, एक सपोर्ट ड्रा कर लेते हैं। ये एक लाइन दिख रही है, यहाँ पे हम ड्रा कर लेते हैं। देखिए जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है वो प्रॉपर तरीके से कोई एक लाइन नहीं होती, वो एग्जैक्टली आपका एक एरिया होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, जहाँ से बॉडी क्लोज हुआ देन उसके बाद जो बिक है वहाँ से लेकर इसको खींचा है। आप देखेंगे यहाँ से फिर से हमें ये देखिए एक कैंडल यहाँ पे रिवर्सल पिन बार दिखा है, यहाँ से बाई किया होता तो प्रॉफिट में गए होते, लेकिन हमें अभी बुलिश इनगल्फिंग बार देखना है। तो एक कैंडल हमें यहाँ पे दिख रही है, देखिए ये इसका क्लोज है और इसका ओपन है। थोड़ा सा इसको हम और बड़ा करते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए और ये इसकी बॉडी, आप देखेंगे इन दोनों की बॉडी ऑलमोस्ट बराबर ही है, लेकिन इसका भी किसके नीचे गया है। तो ये जो बॉडी सेकंड वाली बनी है, देखिए इसको प्रॉपर तरीके से कवर किया है। यदि हमने इसको यहाँ पे बाई किया होता तो देखते हैं क्या होता। 1:2 का रेशियो यहाँ भी लगाते, क्योंकि रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है इस मार्केट में हमारे। देखिए हम इसके नीचे एसएल रखते और इस कैंडल के क्लोज होने के बाद बाई करते तो हम प्रॉफिट में होते। और देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी आपका क्या है, एक तरीके से बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है। तो यहाँ से अगर हम बाई का देखें, देखिए एक चीज़ और हम अवॉइड कर देंगे यहाँ पे, अगर हमारा बहुत बड़ा एसएल जा रहा है तो उसको हम ट्रेड को छोड़ देंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम लगा के देख लेते हैं क्या होता है और नीचे तक इसको हम ड्रा कर देते हैं, क्योंकि एसएल हमें एसएल में कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम एसएल में कंजूसी करेंगे तो दिक्कत आएगी हमारे लिए। देखिए ये बहुत बड़ा यहाँ पे एसएल हो जाएगा हमारा, अगर हम ऑलमोस्ट देखते हैं यहाँ तक इतना बड़ा एसएल हो जाएगा तो हमारा टीपी कहाँ तक जाता है इसके हिसाब से। और थोड़ा सा इसको आगे हम ड्रा करें, दिखाते हैं। ऑलमोस्ट हमारा टीपी यहाँ तक जाता है। तो क्या होता है यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में देखेंगे आप, आपका रिस्क एंड रिवार्ड, मतलब अगर हम 1 रुपये नुकसान करना चाह रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें 2 रुपये का प्रॉफिट भी मिनिमम होना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे हम 2 रुपये कमाने के लिए अप्रॉक्स कितना नुकसान कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा 1.4, मतलब आप देखेंगे अगर इस तरीके हम बात करें यहाँ पे तो फिर ये हमारा ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है। और यहाँ पे हमें कोई एरिया भी नहीं दिख रहा है। तो अगर हम देखें तो ये जो इसका एरिया होता है ये ऑलमोस्टली यहाँ पे होता है। तो हम 50 पैसे कमाने के लिए 2 रुपये नुकसान नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, देख लेते हैं। यहाँ भी हमें एक सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ ड्रा करते हैं और यहाँ पे आपका बुलिश इनगल्फिंग बार बना हुआ है। देन उसके बाद अगर हम बाई करते तो क्या होता है देख लेते हैं एक बार। ये लॉन्ग पोजीशन यहाँ से हमने ड्रा कर दी और इसको 1:2 का रेशियो लगाते हैं। इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं। यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट हम अगर टीपी वगैरह 1:2 का लगाते तो भी हमारा यहाँ पे प्रॉफिट में ही ट्रेड क्लोज होता है।
देखिए हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई, कई सारे ट्रेड आपको एनालाइज करके दिखाए। आपने देखा होगा अगर हम इस ट्रेड पे होते तो शायद इसको हम अवॉइड करते। अगर हमने 4-5 ट्रेड यहाँ पे दिखाए हैं तो आपने देखा है कि सभी के सभी प्रॉफिट में है। बट यहाँ पे एक रिस्क एंड रिवार्ड होता है, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, हर एक ट्रेड आपका सही नहीं होगा। चलो इतना आज आपने जो आपको क्लास में दिखाया, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। आज की वीडियोज में बस इतना ही। धन्यवाद।